ये बारात तभी आगे बढ़ेगी बाबूजी, जब आप अपनी ये शहनाई बजा के इस बारात की अगुवाई करेंगे। ठीक है, फिर तो हम भी बजाएंगे हमारा ड्रम है भाई। हमने कोई सपना तो नहीं देखा भाई, लेकिन हमको ड्रम बजाने का बहुत जोर से मन कर रहा है। ठीक है, चलो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। हाँ, बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये देश है वीर जवानों का, बलों का मुत्तान होगा। कोई बात नहीं, अरे माल तो आ रहा है ना, राम जी की कसम इज्जत उसी से बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। चलो हेलो भारती बेटे, जिस दिन किसी के घर में बेटी पैदा होती उसी दिन माँ बाप के दिल में एक डर भी पैदा हो जाता है। वो डर ये कि जब तक मेरी बच्ची मेरे साथ है, मेरे पास है, तब तो उसका नाखून तक पीला नहीं पड़ने दूंगा मैं। लेकिन उसके आगे क्या? और ये खुशी भी होती है कि जिसे हमने जन्म दिया है वो आगे चलकर एक नई पीढ़ी को जन्म देगी। और बेटे, इसी डर और खुशी के फेर में हम ये भूल जाते हैं कि जिसे हम अपनी बेटी कह रहे थे वो अब किसी और की बहू कहलाएगी। पराई हो जाएगी। बाबा, ऐसा क्यों कहते हो? हम आप लोगों के लिए कभी पराये हो सकते हैं क्या? बेटे, ये तो दुनिया की रीत है। जब सीता मैया भी ब्याह कर राम जी के पास आई थी तब वो राजा जनक की बेटी नहीं बल्कि राम जी की धर्मपत्नी कहलाई। लेकिन आज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हमारे मन का, हमारे शरीर का ही नहीं, हमारी आत्मा का एक हिस्सा हमसे अलग होने जा रहा है। बाबा, ना बेटी, बेटा, बहुत जरूरी बात याद रखना कि बेटी जब किसी के घर जाती है ना, तब वो अपने साथ अपने माँ बाप की इज्जत लेकर जाती है। उसके चुनरी पे लगा हर दाग, ससुराल वालों के मुंह से निकला हुआ हर ताना उस बेटी के लिए नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए होता है। फिर वो चाहे रसोई में खाना बनाने के बाद गैस का चूल्हा साफ करना या फिर लोगों के उतरे हुए चप्पल सजाने के बाद, हर बार यही देखा जाता है कि माँ ने कुछ सिखाया है कि नहीं। भारती, तुम पे भरोसा तो बहुत है मुझे बेटा, फिर भी कहती हूँ इस माँ की लाज रखना। रखेंगे माँ, जरूर रखेंगे। बारात आ गई, बारात आ गई। अंकल जी, आंटी जी, बारात आ गई।
आंटी जी जल्दी चलिए ना, वरना बाराती ये सोच के लौट जाएंगे कि हम अपनी प्यारी सी भारती को ना देने ही नहीं चाहते। बेटे तुम भारती को लेकर उसके कमरे में जाओ। आओ तारा। राम जी की भांजी है हम, अगर आज नहीं नाचे ना तो राम जी की कसम पैरों में लकवा मार जाएगा, ठीक है ना? हम तो चले। अरे हम भी नाचेंगे, बजाओ। आओ जी, हम पहुंच गए बस। आप लोग आगे चलिए। नमस्ते नमस्ते, पधारिए पधारिए। आप लोग कितने ही लोग आए? जी अब क्या करते रुपेश जी, आपने तो शादी का 3 हफ्ते बाद का बोल रखा था, है कि नहीं? तो हमारे रिश्तेदारों ने उसी हिसाब से तैयारी कर रखी थी। अब आपने तो ब्याह की तिथि खिसका दी, मगर हमारे रिश्तेदार जो है ना अपना काम धाम छोड़ के खिसक ना पाए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आपका आना ही सौभाग्य की बात है। आइए समधि मिलन पूरा करते हैं। ओम माल्यादीन सुगंधानि माल्यादीन पुष्पाणि पूजार्थ माल्यार्पणाः शस्य सानः पुत्रत्व शिवतो प्रशुद्धतिः। अब वर को बुलाया जाए। गाड़ी आगे ले लो। मीना, मुरली, पहले पैर बाहर।
आइए दामाद जी। मयानि तानि हि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिग्रहं ताम। पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा, इस बोनी को अपनी पत्नी बनाने के लिए कौन तैयार होगी। अब बात पल्ले पड़ी। अरे लड़का तो बैंड वाला है। भाई रुपेश जी ने अपनी बेटी के लिए दूल्हा नहीं ढूंढा है, खरीदा है। वर्मा जी, आपकी ये बात तो समझ आ गई, लेकिन लड़की का बाप, अरे धन आने से इंसान की औकात तो नहीं बदल जाती। शहनाई लेकर बारात के आगे आगे चल रहा था। अरे अपना नहीं तो कम से कम रुपेश जी की इज्जत का ख्याल तो किया होता। आओ बेटे, बैठ जाइए बेटा। उपकार होगा तुम्हारा हम पर अगर तुम इस रिश्ते के लिए काम करो। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? तेरे को देख पुरानी एक याद ताजा करवा देता हूँ। अबे ये बॉनी। वही सिकरी वाली टिंगी जो करी बेटा विज्ञापन है ये मस्त। अच्छा एक बात बता, तेरे भाई को पसंद आएगी नहीं? क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? अब आप सब लोग खड़े हो जाइए, जयमाला की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
मुरली बेटा, हार ले लो। सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोऽस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। माल्यादीन सुगंधानि माल्यादीन वै प्रभो मयानि तानि हि पुष्पाणि माल्यानि समर्पयामि। बधाई हो भारती। भाई दूल्हे ने तो अभी से घुटने टेक दिए तुम्हारे सामने। अब तो ससुराल में राज करोगी राज।